ये इंटरव्यू जो आईएमए के इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही गौर से सुन रहे होंगे। उनका ये सवाल है कि जो डोनेशन आपने लिया था, शुरुआत में खबर आ रही थी कि आपने कोर्ट में कह दिया कि हम लौटा देंगे, तो ये खबर कहाँ तक सही है कि आप वाकई लौटा देंगे या क्या इसकी सूरत है? एक तो ये सवाल था कि क्यों दारुल उलूम सबील इरशाद के किसी फ़र्द को नहीं लिया गया, किसी उस्ताद को नहीं लिया गया, जबकि रिवायत यही रही है कि दारुल उलूम सबील इरशाद से ही अमीर शरीयत बनते रहे। एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये है इसी के साथ में कि क्यों दूसरे मसलक के किसी शख्स को इसमें शामिल नहीं किया गया। अगर 3 लोगों को ही बनाना था तो एक बरेलवी मकतब फ़िक्र, एक और अहले हदीस को ले लेते, या किसी क्यों दूसरों को इसमें नज़रअंदाज किया गया? इमारत शरिया के जो शोरा हैं, इन्हें क्या मुंतखब किया जाता है या किस तरह से ये लोग 15 लोगों में शामिल हुए थे इस कमेटी में? से बनी हुई शूरा है, उसका मुझे पस मंज़र नहीं मालूम। लेने के बाद आपने उस कंपनी को प्रमोट किया था, क्या आईएमए को प्रमोट किया था? तो वो जो ज़मीन ली गई वो भी मेरे लिए कतान नहीं थी, वो भी मदरसे ही के लिए कि वहाँ पर एक कुछ बनाकर वो देंगे। अपने नाम पे क्यों लिया वो? हाँ, ये है कि नाम मेरा इसलिए ले लिया कि वहाँ लेने के वक्त में कोई और थे नहीं। हाल ही में इमारत शरिया ने मजलिस इमारत शरिया का इंतखाब किया, उसमें 3 हज़रात को मुंतखब किया गया। इमारत शरिया ही मुंतखब करती है अमीर शरीयत को। इस बार अमीर शरीयत के बजाय 3 रुकनी कमेटी बनाई गई जिसे मजलिस इमारत शरिया कहा जा रहा है। इसमें 3 अहम हज़रात हैं, जिसमें सबसे जो सीनियर हैं वो हैं मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब मिफ्ताही, जिन्हें शेरवानी के लफ्ज़ से भी कहा जाता है। बात करेंगे उनके ताल्लुक़ से भी, उनके ख़ानदान के ताल्लुक़ से भी, और उनके जो खिदमात हैं उस पर भी बात करेंगे, और ख़ास करके उनकी जो इल्मी लियाक़त है, उन्होंने जो काम किया है, ख़ास करके 200 से ज़्यादा किताबों को उन्होंने 200 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं, और कर्नाटक ही नहीं बल्कि मुल्क के बड़े और जैद उलमा में इनका नाम शुमार होता है।